वेलकम, स्वागत है आप सभी का। 3045 को 3 और 4 रेशियो में बांटना है। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इस पर गौर करिए। मैंने इसको ऐसे उतारा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये तो है अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में ना, यानी कि सरलतम रूप में। तो मुझे क्या पता कि किसको काट के ये आया हुआ है। हो सकता है ये इसको काट के आया हो, क्योंकि 6/8 को काटेंगे तो ये आएगा। क्यों? देखिए, द्वितीय 6 तो चौका 8, मतलब द्वितीय 6 सर यहाँ पे द्वितीय 6 तो चौके 8। ठीक है, फिर इसको भी काटेंगे तो ये आएगा। फिर कोई एक पार्टिकुलर केस तो नहीं यहाँ पे है, इन्फिनिट केस है पॉसिबल। ठीक है, तो इसको भी काटेंगे तो ये आएगा। तो कहने का मतलब हमें क्या पता कि ये किसको काट के 3/4 आया है। तो नहीं पता, तो क्योंकि दो भी मैंने दिया तो 6/8 आया, तो इसको काट के ये आया, इसको भी काट के, इसको भी काट के ये आया। तो कुछ भी रखेंगे तो उसको काट के ये आएगा। तो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा कि 3/4 अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो मैं मान लूंगा कि ये ऐसे करके होगा, यानी कि 3x और 4x। यानी कि इसको मैं कट करूंगा तो ये आएगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मैं काट सकता हूं। तो कहने का मतलब है स्टार्ट कहां से करेंगे कि यहाँ पे सोल्यूशन लिख देंगे और स्टार्ट यहां से करेंगे। कहता है ना 2 रेशियो में है, तो डिवाइड इतना इन द रेशियो इतना, तो 2 है तो 2 पार्ट में बांटना है, 3 और 4। तो यहाँ पे लिख दूंगा लेट फर्स्ट पार्ट। अब पता चला ना 3 क्यों नहीं लिखे। देखिए, रटना नहीं है, समझना है। 3 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमें क्या पता 3/4 देखिए कहां से आया, नहीं पता। तो हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन हमको इसका कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो एक्स मानेंगे, तो इधर भी क्या मानेंगे एक्स, तब ना फर्क ना पड़ेगा, दोनों कट जाएगा। देखते हैं एक ही चीज ना माने हैं, तो इस हिसाब से इसलिए हम पहला भाग को 3 नहीं मानते हैं, अपने लोग क्या लेट करते हैं 3x लेट करते हैं। तो थोड़ा फील देने के लिए मैंने आपको इस मतलब इस टाइप का बताया। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ फिर यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा सेकेंड पार्ट। एंड भी लगा सकते हैं आप, सेकेंड आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट आप पूरा स्पेलिंग के साथ लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिखा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेकेंड पार्ट तो क्या मानेंगे 4x, यानी कि 3/4 था, 3 और 4। तब मुझे नहीं पता कि किसको काट के 3/4 आया, तो मैंने x सिलेक्ट कर दिया। फिर देखिए इसको करेंगे तोड़ेंगे यही आएगा, तो टेंशन नहीं है। अच्छा, इसलिए x अपने लोग लेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन। जी है, गिवन क्या है, ये है आपका पहला पार्ट, पहला हिस्सा शेयर, और ये दूसरा शेयर। इस दोनों को जोड़ के ही नहीं आएगा। मतलब क्या बोलता है कि इस दोनों के पार्ट में बांटना है, किसको, इसको। तो ये हुआ और ये हुआ, दोनों को जोड़ के ही नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो फिर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4 3 7x 3045, और इसलिए x = ये ऊपर दे देंगे, ये क्या दे देंगे नीचे दे देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो मैं किया हुआ हूं, डायरेक्ट बना देता हूं, 435 हो गया। ठीक है, अब हालांकि करके देखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया 435। जब आप इसमें इसे डिवाइड कर दोगे तो 435 आया, यानी कि x का मान कितना आया 435। तो अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ फर्स्ट पार्ट। नहीं तो एक सेकेंड मैं इरेज ही कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट में मार सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा आगे, आप नो लिखो या हैंस लिखो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, मैं हैंस लिख देता हूँ, हैंस। अब मैं बार बार क्यों लिखूंगा, ये तो लिखा ही हुआ हूं। तो हैंस फर्स्ट पार्ट 3x था, तो 3 अगुने कितना था x का मान 435 था। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे 3x है, 3 दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो गुना x का मान 435।
अब दोनों को गुना करिए, ठीक है, आपको करना है, ठीक है, तो देखना नहीं है। 1305 हो गया, कितना हो गया 1305, तो यहाँ पे दे देना है 1305। आप रुपीज भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप रुपीज भी लगा सकते हो। फिर यहाँ पे 4, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू फिर यहाँ पे 435, ठीक है, तो 435 को 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 1740, कितना हो गया आपका 1740। तो यानी कि आपका 1305 और 1740 ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। अब अगर चाहो तो इसमें कुछ लगा भी सकते हो, अभी नहीं दिया है कि रुपीस ये सब नहीं दिया है तो मैंने मतलब नहीं कुछ लगाया, ठीक है, नहीं दिया है, सॉरी दिया है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में थोड़ा गलती लिखा जाए, उसे भी थंबनेल में आपको मिल जाएगा इसका। तो ये RS है, ठीक है, तो टेंशन नहीं है, यहाँ पे RS है ना, RS लगा दीजिए आप शुरू में लास्ट में, RS यानी कि रुपीज, ठीक है, तो मैं शुरू में यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लगा देता हूँ, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे जोड़ेगा ना, इधर देखिए यहाँ पे डिवाइड RS है ना रुपीज, तो यहाँ पे जोड़ेगा ना वो फाइनल रिजल्ट में लगा दो, यहाँ पे आप लगा दीजिए RS यहाँ भी, और यहाँ पे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आई होप आप समझे होंगे। अब इसका सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। सेकेंड मेथड में मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप समझ जाना। इसका सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड दूसरा तरीका, तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, सम ऑफ रेशियो, रेशियो को सम कर देंगे, सम ऑफ रेशियो, ठीक है, सम ऑफ रेशियो, तो 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, तो यहां पे फिर लिख दूंगा मैं नाउ फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पे सम ऑफ रेशियो लिख दिया। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल नंबर भी लिख सकते हो, टोटल नंबर, टोटल अमाउंट भी लिख सकते हो। क्यों अमाउंट लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे RS था ना, मैंने बताया हुआ है थोड़ी देर पहले। टोटल अमाउंट कितना है रुपीज 3045, मैंने ऐसा लिखा, ठीक है, तो आप RS भी दे सकते हो, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो RS क्वेश्चन में तो मैंने भी यहाँ पे चिपका दिया, तो आप रुपीज भी दे सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट शेयर, तो पहला हिस्सा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहला हिस्सा, तो पहला हिस्सा क्या है आपका 3 है ना, तो ऊपर में क्या दे देना है 3 दे देना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, अब बटे टोटल रेशियो, तो टोटल रेशियो जो सम करके होगा ना, जोड़ करके वो देना है, ठीक है। आपको यही ट्रिक अप्लाई करना है, चाहे 2 रेशियो करके होती हूँ उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। 7 है तो 7, टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना है 3045, ठीक है। अब मैं यहाँ पे RS नहीं दे रहा हूँ, बाद में दूंगा, ठीक है। अब इसको आप अपना क्या करना, अपना हिसाब से आप इसको क्या करना, काट कुट देना, इसको नीचे में देके इसको ऐसे करके कैंसिल कर देना, जितना आएगा वो आपका हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ट्रिक दे दूंगा आपको, हिंट दे दूंगा, आप ये अपना मतलब खुद से करें ना, डू योरसेल्फ, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट, फिर देखिए सेकेंड पार्ट में सेकेंड वाला रेशियो रखेंगे, तो फर्स्ट था, ये सेकेंड क्या है 4 है, तो सेकेंड रखूंगा। फिर टोटल फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल, तो टोटल कितना है 7 है, तो 7 है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटू देके टोटल अमाउंट कौन था 3045, इतना अगर टुकड़ा करना है ना तो वो यहाँ पे देना है गुना देके, तो 30 और 45 है। क्लियर। नीचे में क्या है 1 है, फिर इस दोनों को अपना इसको मतलब काट के गुना करके चुनाएगा, उतना देके RS आंसर, ठीक है। हो गया अपने लोग आंसर। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख दीजिएगा, इसे डिब्बा में जो मैंने लिखा था फर्स्ट मेथड में, वो ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। फिर आप दोनों को जोड़ोगे इतना आ जाएगा, ठीक है।